बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में गोरखपुर सदर के सांसद रविकिशन शुक्ला स्टार प्रचारक हैं। सबसे अधिक डिमांड जो टॉप 5 के नेताओं में है उनमें आपकी गिनती है। हमारे साथ हैं। बिहार चुनाव में आप स्टार प्रचारक हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वहां पे बड़ी डिमांड आ रही है आपकी। शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद कहूंगा। देखिए, जमीनी पूछ पहचान हमारे नेतृत्व को है। उन्होंने मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, हरियाणा के चुनाव, दिल्ली के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और पार्टी ने देखा कि जो पार्टी हमको जिस मिशन पे भेजती है मैं उस मिशन को पूरा करने के लिए निकलता हूं। अपना मिशन और मेरा कार्य रहता है कि जो आदेश मिला कि उस सीट को जीतना है, जितवाना है और विरोधी को हरवाना है, वही उद्देश्य लेके मैं जाता हूं। और मेरे पास कोई लेफ्ट राइट नहीं रहता। विरोधी मेरे लिए विरोधी होता है और अपने सनातनी विचारधारा, विकास की विचारधाराओं को लेके उतरता हूं धरातल पे। महादेव, अभी तक तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जहां जहां गए, जितने भी प्रदेश में गए और इतने सालों से जा रहे हैं, वहां जीत मिली है। बिहार की जो जनता वो कह रही है कि रविकिशन आए, रविकिशन आए। देखा, भोजपुरी को जन्माने वाला यही रविकिशन है। जब भोजपुरी खत्म हो गई थी 2001 सैया हमारे 25 साल पहले, उसके बाद विदेश तक इसकी गूंज हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार पहली कोई भोजपुरी सिनेमा को मिला, ये आपके माध्यम से हम पहली बार बता रहे हैं, वो है सैया कब हुई गौना हमार। वो फिल्म को मिला था 2004 में। उदित नारायण झा जी प्रोड्यूसर थे। तो वो व्यक्ति भोजपुरी का परचम लेके दौड़ा है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बिग बॉस के घर में बोला है, हर हर महादेव का नारा गूंजा। और भोजपुरिया में हर मंच पे हर इतनी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति खाली भोजपुरिया में बतियैले। ये बात बिहार के भोजपुरिया समाज के दिल पे छू गई। नहीं तो हम चाहते, लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाता था। उस टाइम पे हम भोजपुरी का झंडा लेके दौड़े, जब लोग अपने आप को बिहारी बोलने के लिए शर्माता था, उत्तर प्रदेश का बोलने शर्माता था। नो, वी आर फ्रॉम नॉर्थ। ये नहीं बोलते थे कि हम बिहारी हैं, हम भैया हैं, हम भोजपुरी, हमार माई का बोली भोजपुरी बा। का हाल बा, का हो, ठीक बा, ठीक है हो, बम्बाम। वो सब बोलने जब ला जाते थे तब हम बम्बई में वो भाषा बोलते थे। आपके पहले एक और गोरखपुर के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से विधायक हैं महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, इनकी भी एक डिमांड वहां पे बहुत तगड़ी है। इनकी फैन फॉलोइंग है, लोग देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। लेकिन 2 सभाएं करने के बाद ऐसा लग रहा कि जैसे अभी रुक गए हैं, उत्तर प्रदेश में वो व्यस्त हो गए हैं। तो क्या महाराज जी से बात हुई कि आपकी कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं बिहार, आप लोग जितवाने के लिए लेके जा रहे हैं? विरोधी से बातचीत आपकी हुई लगता कोई? देखिए, ये सब विरोधियों की साजिश है। पार्टी संगठन, महाराज जी का डिमांड हर जिले में है, सब कुछ है, और महाराज जी जा रहे हैं। तो विरोधी लोग सुन लो, ये अफवाह फैलाना बंद कर दो। महाराज जी 2 सभा के बाद अब जाएंगे बिहार, और उसके बाद वो 9 तक वहां पर हर जगह प्रचार करेंगे पार्टी के साथ, पूरा मोदी जी नीतीश जी के सपनों के साथ। सब पूरा सरकार बनाने तक महाराज जी रहेंगे। ये जो भी फैला रहा है, इस झूठ को आप लोग छोड़ दीजिए। अब इस ओछी राजनीति पे कृपया विरोधी लोग ना उतरें। बहुत दुखद है कि 2 सभा कही लेना अब नहीं आई है। महाराज जी का डिमांड बा, महाराज जी जान है, और कोई चिंता, विरोधी ना चिंता करें कि कब महाराज जी वहां उतरेंगे प्रचार के लिए। तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हालांकि भाजपा भी कह नहीं रही है। आज किसी विरोधी से आप लगता मिल के आए हैं। प्रभु, विरोधी जैसे कह रहे हैं वहां पे बिहार में कि वो बुढ़ा गए हैं, तो क्या माँ बाप बुढ़ा जाता है हम लोग उनको त्याग देते हैं? वो वह नीतीश कुमार है, हम 2001 से जब बिहार घूम रहे हैं, वह नीतीश कुमार है जिनकी धर्म पत्नी अपने जीते जी मुख्यमंत्री आवास नहीं देखी। वह नीतीश कुमार है जो अपने आप को खपा दिए, एक दाग नहीं उनके कुर्ते पर, बिहार को बिहार बना दिए। नहीं तो बिहार एक गाली थी, बिहार एक जंगल राज के और पूरा बढ़ चुका था। आज वो नीतीश जी को क्या पार्टी छोड़ दी क्या? ऐसी गलत बात विरोधी ना फैलाएं। नीतीश जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, और यही लेके पूरा संगठन धरातल के बिहार पर उतरा हुआ है। तो कोई झूठ किसी अफवाह में ना फैले। विरोधी पूरी ओछी हरकतों पे जितना गिर सकता है वो गिर चुका है, गिर रहा है, और 6 नवंबर तक वोटिंग तक गिरेगा। 11 नवंबर दोबारा वोटिंग होगी, तब वो गिरेगा। आप लोग ना फंसे, नीतीश जी ही चेहरा है एनडीए के।
लेकिन जो बात आ रही है वहां से कि जो 10,000 रुपए देने की बात महिलाओं की एक बड़ा फैक्टर है, तो क्या ये जो ऐन चुनाव के पहले ऐलान हुआ, दिया गया, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ सोच विचार है जो पूरे देश ने देखा है, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, वुमेन एम्पावरमेंट। मोदी जी, नीतीश जी 10,000 रुपया और तो हमारी माताओं बहनों के खाते में पैसा, बिहार की माता बहनें खड़े रहेंगे अपने बल पे, 2 लाख रुपया, 10,000 रुपया खाता में एक इंस्टॉलमेंट पड़ चुका है। 2.5 करोड़ महिलाओं को मिला और भी मिलेगा हमारी माताओं बहनों को अपने पैर पर, अपने बल पर खड़े रहने के लिए। मखाना का प्लांट वहां लगने जा रहा है, मखाना इंडस्ट्री बनेगी, हर युवा के हाथ में रोजगार मिलेगा। ये निर्णय है और ये सत्य है और पूरा विश्व जानता है, भारत जानता है, बिहारो जानता है, उत्तर प्रदेश आज एक नजीर पेश कर रहा है मोदी योगी जी के इस डबल इंजन सरकार में। मोदी जी के कथनी करनी में अंतर नहीं, उन्होंने कह दिया बिहार में पलायन रुकेगा, हर युवा को रोजगार मिलेगा, माता जानकी का भव्य मंदिर बनेगा, जैसे प्रभु राम का बना था तो बनेगा। कुछ विरोध भी तो हो रहा, तो करेंगे, सनातनी विरोधी तो हैं। आज भारत में जो विरोधी पक्ष है हमारा, वो सनातनी विरोधी है, वो नहीं। उनकी वोट बैंक की राजनीति एक समुदाय है जिसको उन्होंने बिहार की राजनीति में डिप्टी सीएम साहनी जी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा, वहां पर वो समुदाय खाली वोट बैंक के लिए, वो समुदाय जो नीतीश जी के साथ है, मोदी जी को महिलाएं वोट करती हैं, मुस्लिम समुदाय को मैं हाथ जोड़ करके निहोरा करम आपके माध्यम से, आप लोग सुरक्षित व्यवस्थाओं के साथ चल रहे हैं। ये सरकार को खाली विरोधियों ने एक भगवा रंग, हिंदू रंग, सनातनी रंग दिया है। हम लोग की विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि, 140 करोड़ को लेके चलना। तो इस चुनाव में हर समुदाय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर समुदाय से। भाजपा ने एक मिथिला की जो गायिका है मैथिली ठाकुर, मिथिला को उन्होंने हमारी देश प्रदेश में फैलाया, जब उसको टिकट देते हैं तो एक तरीके से ट्रोल होता है। भाजपा कहती है कि वामपंथी सिस्टम जो इको सिस्टम है वो विरोध कर रहा है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक बेटी वहां पर आज पूरे मैथिल, हमारे मिथिला को, हमारे भजन गायकी को पूरे विश्व में प्रचलित करी, गरीब बच्ची वहां की, हमारी छोटी बहन है। आज वो लड़की इतना आई है और भाजपा हमेशा नारी सशक्तिकरण का एग्जाम्पल देती है। ऐसे कलाकारों में हमको दिया, संगीत में उनको दिया, किसी को डॉक्टर को देते हैं, किसी को। भाजपा, मोदी जी की सोच है पार्लियामेंट में, विधानसभा में हर तरीके, हर तबके के लोग बने जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से टिकट बांटी जाती है समुदाय के हिसाब से कि ये हमारे समुदाय को रिप्रेजेंट करें। तो ये सोच, वो मैथिल हमारी वो बहन बहुत अच्छी गायिका, बहुत तहजीब तमीज के साथ भजन को उन्होंने विश्व स्तर को जन्माया। और आने वाले समय की मुझे लता जी वाली रेंज दिख रहा है, वो भोजपुरी जैसे भोजपुरी को आगे ले जाएंगी और बहुत सम्मान होगा और जीत रही, बहुत ऐतिहासिक रूप से जीत रही। अच्छा, आप भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और बिहार में कई भोजपुरी जो स्टार हैं वो चुनावी मैदान में हैं और उनके प्रचार में कई और जो नेता हैं वो चुनाव उतरे। भारतीय जनता पार्टी में तो एक लंबी लिस्ट है, चाहे आप हो मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, पवन सिंह हो, विपक्ष में भी एक वो है। तो क्या भोजपुरी खेमा दो पार्ट में बट गया है? देखिए, बहुत दुखद होता है। पहली बात, आपके माध्यम से मैं शायद पहली बार चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था, सच बताऊं मुझे नहीं मालूम था मैं ब्राह्मण हूं। मुझे मालूम था मैं कलाकार हूं। ब्राह्मण घर में मालूम था कि मैं शुक्ला हूं, गर गोत्र है, पिताजी चुटिया रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। जब कला माँ भगवती सरस्वती की कृपा हुई तो हम उसी में लीन हो गए। वहां पे हर बिरादरी के लोग हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिर बाद में सुपरस्टारडम हुआ, बिहार ने बनाया, देश ने बनाया, विश्व में नाम हुआ कला के क्षेत्र में, तो हम उसी में लीन रहे, खोए रहे। फिर एक दिन जब पता चला कि शौचालय बन रहा है देश में, हम बोले हैं शौचालय, प्रधानमंत्री सड़कें बन रही हैं, हम बोले सड़कें बन रही हैं। उस सड़क बनने से और शौचालय बनने से हमारे घर की इज्जत बाहर जाना बंद हो गई। हमारी बहन, आज तक किसी को मालूम नहीं प्रधानमंत्री सड़क के लाभ क्या हुए। प्रधानमंत्री सड़क के लाभ जब गांव में बना, मैं गोरखपुर में हर जगह पता किया, जौनपुर में कितनी मौतें कम हो गई। पहले सड़क जब नहीं थी, प्रधानमंत्री सड़क नहीं थी, तो मौतें कितनी होती थी, अब मौतें कितनी हुई, कम हो गई सड़क बनने से। सब व्यवस्थाएं हो गई। पहले बैलगाड़ी, इससे हाथ में आदमी जाता था।
फिर हम ये पता किए प्रधानमंत्री सड़क योजना मोदी जी जो बनाए, पहले कक्षा 7 तक लड़कियां पढ़ती थी, सड़क बनने से अब बेटियां आगे पढ़ने लगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं आई, ये सारी चीजें हमारी बुद्धि में आई, और मैंने प्रधानमंत्री जी की बिरादरी नहीं देखी कि वो ब्राह्मण है। मुझे लगा कि ऐसे निस्वार्थ संत हैं, इस पार्टी में हमको आना चाहिए, हम उस पार्टी में आ गए। अब बिहार में कुछ लोग, अब हमको पता चला कि कलाकार की कोई बिरादरी भी होती है। बिरादरी देख के आदमी जाता है तो बड़ा दुखद है। खैर कोई बात नहीं, हर हर महादेव। वैसे जीत विकास की होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री को 2 भागों में बांटने की कोशिश हो रही है क्या वहां पर? देखिए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री भाग में तो कोई बांट नहीं सकता। भोजपुरी एक ऐसी शक्ति है जिसने सबको जिलाया खिलाया। हमने मेहनत की, जब इसको बंजर जमीन को जोते, ये अब उस खेत को लहलहाने लगे, सब लोग इसमें खुश रहे। अब हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, हम बस कोई सनातन विरोधी बात ना करें। हमारा अपमान करेंगे चलेगा, मुझे आप बोल दें चलेगा, चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, बोलने का अधिकार है। हालांकि हक किसी को नहीं है। हमारा गोड़ छू के और हमको बड़ा भाई या पिता तुल्य गुरु बोल के, खैर तबो डेमोक्रेसी, सब काला ना ही हो भैया, डेमोक्रेसी बोले का छूट बांटे तो ठीक है, लेकिन सनातन के विरोध में को ना बोले। खेसारी कह रहे हैं क्या? नहीं सुना हो, काहे राम के विरोध में कोई नहीं बोले, सनातन विरोधी कोई ना रहे। हमारे बाबू चल गई ना पूजा पाठ करते करते, यह हम जानिला, यह हमारे पास ताकत बा, हमारा अध्यात्म हमारी शक्ति हो, उसी में रहे हम लोग की यही पहचान है, इसी को लेके मरना है। यानी खेसारी को एक तरीके से सलाह देला, काहे तू नाम के पीछे न नाचत हुआ। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगल आपसे बात करके, जय हो। तो चूंकि खेसारी पे खुल के नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन इशारों में कहना है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसको जमाने में और उसको आगे ले जाने में बड़ा योगदान दिया। कल तक जो पैर छूते थे, आज वो इशारों में तंज कस रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।